नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे, जो कि एसके झा सर के द्वारा निकाला गया लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक से होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, आइए हम इसको सीखते हैं। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है। ठीक है, तो गलत चीज का पहचान करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन ए नंबर में क्या दिया है। जब भी कोई पिंड है, ठीक है, अगर वह त्वरित होता है, त्वरित कहने का मतलब है कोई पिंड अगर त्वरित है तो मतलब उसका चाल जो है बढ़ेगा। जो इनिशियल वेलोसिटी से चलता है उससे अधिक वेग से गतिमान होगा और एक समय के बाद हमेशा बढ़ते रहता है, तो उसी को हम त्वरित गतिमान कहते हैं। तो आइए इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। इसकी चाल में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक चाल है तो बढ़ करके कोई मतलब एक्स्ट्रा चाल हो जाएगा। ठीक है, तो चाल में तो परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन ए नंबर सही है। ठीक है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, तो वेग भी परिवर्तित होता है, मतलब चाल और वेग दोनों सेम ही है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाएगा। यदि कोई यह अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, इस पर कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो अगर तेजी से ज्यादा दौड़ेगा तो यह अर्थ सरफेस से दूर नहीं जाएगा, अर्थ सरफेस पे ही दौड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे गलत है। ठीक है, यह एक सदैव एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो इस पर हमेशा ये भी सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। ठीक है, तो इसी का हमको पहचान करना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था परिवर्तन और रासायनिक अवस्था परिवर्तन को आइए हम पहले समझते हैं। भौतिक अवस्था परिवर्तन में यदि कोई चीज को किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको सेम चीज में हम इसको, जैसे देखिए यहाँ लोहा का रॉड हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई रॉड हो गया, तो इसको अगर हम पिघला के लिक्विड बनाएंगे, ठीक है, तो इसी लिक्विड को अगर लोहे के रॉड के शेप में अगर डाल देंगे तो वह सेम लोहा के रॉड में परिवर्तित हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वह कोई भी चीज का किसी चीज में परिवर्तन होता है तो वह दोबारा नहीं मिलता है। इसको आप शॉर्टकट में इस प्रकार समझ सकते हैं, जो परिवर्तन के बाद पुनर्अवस्था में प्राप्त हो जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जो पुनर्अवस्था में प्राप्त नहीं हो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है भौतिक परिवर्तन में लाया जा सकता है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा जब तंत्र को हम ऊर्जा देते हैं या उससे लेते हैं तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है इसके थ्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में क्या कहता है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका आप सही उत्तर ध्यान में रखिएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, सही उत्तर पश्चिम बंगाल है। यहाँ के सीएम कौन है, अभी ममता बनर्जी है। ठीक है, तो सीखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थि में ऊतकों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपास्थि अणु में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, किस अभिनेता ने फिल्म द फैबल का प्रीमियम बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 74वीं एनकाउंटर्स प्रतियोगिता में होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज बाजपेयी। फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, यह थोड़ा इसमें फ्रेश नहीं है, आइए इसको हम समझते हैं। यह फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप हर हालत में इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता ही आता है, खासकर रेलवे के एग्जाम में।
चित्र में डी का नाम क्या है? यहाँ पे जो डी रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे हम पॉइंट डाले हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं वृकाणु का नलिका आकार भाग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजन पद मौजूद थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 16 महाजन पद हुआ करते थे। फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछल जाती है। तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो इसका आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो दिया रहेगा इनिशियल हाइट, और जो उछलेगा उसको हम घटा लेंगे और बट्टा में 100 कर देंगे। ठीक है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 में से 2.5 जाएगा कितना? 7.5 अपॉन 10 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप, यह न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लॉर्सन एंड टूब्रो L&T को किस, L&T एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, को किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की परियोजना मिली है? ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी। फिर 23 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाहता है? किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु यहाँ पे लटकाए हुए, ठीक है, अभी यह विराम अवस्था, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो इसका है एकदम विराम स्थिति में, जब इसका जो ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, ठीक है, तो नीचे आएगी तो इसका वेग कुछ न कुछ होगा और वेग बढ़ते ही जाता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है? एक आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, मतलब आती है, तो आपतित कोण और परावर्तित कोण के बीच का एंगल क्या होगा? ठीक है, यह कोई समतल दर्पण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई इंसिडेंस रे है, आपतित किरण, ठीक है, और यहाँ से परावर्तित होकर चली जाती है। तो आप पढ़े होइएगा, यहाँ जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू दिया है 20 डिग्री। तो जितना डिग्री पर कोई किरण आती है उतना ही डिग्री पर वह किरण लौट जाती है, तो ये भी 20 डिग्री का होगा। और यह पूरा एक 180 होता है, तो 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, कितना हो गया? 40 हो गया। 180 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल क्या है? तो 140 डिग्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए क्या नामित किया है? ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपको 31 नंबर, शुष्क लिटमस पेपर, शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, नीला या लाल लिटमस पेपर पर अपना रंग नहीं बदलता है। तो इसका तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, एक ट्रिक है, और नीला, ठीक है, और से एसिड हो गया, एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसी प्रकार आप उल्टा याद रखिएगा, जो क्षार होता है, ठीक है, जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, और लिटमस पेपर जो होता है वह शैवाल से प्राप्त होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप के इसका नया नाम हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका उस ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया 35 नंबर। निम्न में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो प्लूटोनियम है, यूरेनियम भी है, थोरियम भी है। यहाँ पे टाइटेनियम जो है रेडियो धर्मी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो इसका आप सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 36 नंबर में, प्रति वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसको आप याद रखिएगा, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर हम महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को, ठीक है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को एक उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी। जैसे कोई भी चीज होता है उत्परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके बाद में जननात्मक विलग्न होता है, फिर प्राकृतिक चयन होता है, फिर उसका विकास होता है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर में क्या कहता है, भारत में छुपी बेरोजगारी का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? मतलब सबसे ज्यादा बेरोजगारी है किस क्षेत्र में छिपा हुआ है? तो कृषि क्षेत्र में। कभी भी देखिए कोई भी कृषि क्षेत्र में जो होता है, किसी के अगर खेत में 2 आदमी का काम है, तो अगर उसके फैमिली में 4 आदमी काम करने वाला, तो चारों आदमी एक ही खेत में लगे रहता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि छुपी बेरोजगारी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या होगा? यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ होता है V बराबर I इंटू R होता है। तो यहाँ पर यदि V स्थिरांक मतलब यह कांस्टेंट है, तो करंट और रेसिस्टेंस में जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। तो वही पूछ रहा है, आई और आर में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 46 में क्या कहता है, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य क्या है? जब किसी भी पदार्थ का जब विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो जाता है, तो न वो ऊष्मा लेती है और न ही ऊष्मा उसमें अंदर जो है ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने पर ताप पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी का रिलेशन क्या है? यहाँ पे देखिए कोई गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, यहाँ पे यह ध्रुव हो गया, ठीक है, यहाँ पे यह फोकस हो गया और यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो F बराबर होता है R/2 होता है, ठीक है। R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र की जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है उसका आधा होता है फोकस दूरी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ छड़ चुंबक किस क्षेत्र में इंगित करता है? तो उत्तर दक्षिण जहां होगा वही ऑप्शन होगा। तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, यही ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया, शक्ति, धारा और प्रतिरोध और विभवांतर के बीच गलत संबंध को पहचाने। तो यहाँ हम जानते हैं रिलेशन P बराबर VI होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। अब ये एक और रिलेशन है V बराबर I इंटू R, ठीक है। तो यदि हम इसमें V का वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पर I है और एक I यहाँ से है, तो I स्क्वायर R, तो ये भी हमारा सत्य होगा, ठीक है। यदि हम इसमें I के वैल्यू पुट कर देते हैं तो V अपॉन R हो जाएगा, तो यहाँ V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी रिलेशन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर रिलेशन गलत है और इसी गलत रिलेशन को पहचानना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो नींबू का रस, नींबू जो होता है, नींबू का जो pH वैल्यू होता है वो 2.2 होता है। तो एक का सी, ऑप्शन देखिए एक का सी किस में है, एक का सी ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, जठर रस, जठर रस का कितना होता है
1.2 होता है। तो ये 2 का बी इसमें भी है, 2 का बी इसमें भी है। फिर तीसरा का चेक कर लेते हैं। तीसरा का क्या दिया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू होता है 13 होता है, ठीक है। तो 3 का ए होगा, तो 3 का ए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ए भी ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 61 में क्या कहता है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2, तो ये कथन सत्य है। यहाँ पर कह रहा है इसका प्रयोग पेयजल के कीटाणुनाशक मुक्त करने के लिए इसका किया जाता है, तो दोनों कथन इसमें सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो बहुत सारा लावा वगैरह सब निकलता है, तो इस प्रकार बहुत सारा धूलकण वगैरह सभी उड़ता है, तो इस प्रकार यह वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रदर्शित परिपथ में P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो यह न्यूमेरिकल टाइप का आ गया क्वेश्चन। तो कैपेसिटेंस का जब भी कहेगा सीरीज में है, सीरीज में जब भी कहेगा, ठीक है, तो इसका होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इसी प्रकार हम आगे जोड़ते जाएंगे। जब कहेगा पैरेलल में है, ठीक है, तो इसका सिंपल समेशन करेंगे C1 प्लस C2। इसी तरह आगे की ओर चलते चल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम समझा दिया। आइए अभी इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको हम थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। फिर आइए हम इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। P और Q के बीच में पूछ रहा है, नहीं तो यह कौन सी है, पैरेलल है, तो सिंपल समेशन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, और तीनों पैरेलल में हो गया। तो आइए इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो PQ के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो 3 से 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 2, 6 से 1 बार में जाएगा, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5/6। तो 1/PQ का मतलब वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो सिंपल हमारे पास P और Q के बीच में कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा, तो इसको वैल्यू पलट जाता है, तो 6/5 हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश लौ के साथ जलता है, ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा पीले लौ के साथ जलता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका जो भी क्वेरी हो कमेंट जरूर कीजिए। इसका हम जवाब आपको अगले वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।